आपकी यूनिवर्सिटियां एजुकेशन के नाम पे, आपके कॉलेजेस एजुकेशन के नाम पे, आपके स्कूल एजुकेशन के नाम पे आपके कल्चर की ऐसी की तैसी करने वाले हैं, और इस कल्चर का अंजाम और एंड वो होगा जो यूरोप और अमेरिका में हुआ है। आज आपकी औलादें आपका एहतराम कर रही हैं, बूढ़े बाप का, बूढ़ी माँ का एहतराम कर रही हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जो कल्चर दिया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो स्लो पॉइजन आपके बॉडी में दाखिल किया जा रहा है, तो आप मुस्तकबिल में ओल्ड हाउस के लिए, ओल्ड होम के लिए तैयार रहें। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, कल जब वो बुढ़े होंगे तो ये उम्मीदें ना रखें कि जैसे हमने अपने बाप और माँ की खिदमत की है तो हमारी औलादें भी हमारी खिदमत करेंगी। ना 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 ना। यूनिवर्सिटियां जो माहौल दे रही हैं आपको, तो ओल्ड हाउस के लिए तैयार रहें। आपका बुढ़ापा घर में नहीं, ओल्ड हाउस में गुजरेगा। मेरा ख्याल है पुलिस बुलवानी पड़ेगी बात समझाने के लिए, पुलिस बुलवानी पड़ेगी। मलाला यूसुफजई का बयान इस सिलसिले की पहली कड़ी है। उसने बयान दे दिया कि निकाह के बगैर अगर कोई रिलेशन कायम करता है तो निकाह के तकल्लुफ की, बोलो क्या जरूरत, निकाह के तकल्लुफ की क्या जरूरत। ये एक बयान है, ये एक शुर्री छोड़ना जिसे कहते हैं ना। एक चीज मार्केट में एक नई प्रोडक्ट आई है जो इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। सुनी थी अंग्रेजों से, गोरों से, अपनी ही कौम की किसी औरत से ऐसी बात नहीं सुनी होगी। लोग इस पे खुश हैं कि बहुत ज्यादा उस बयान की मुखालफत हो रही है, नेगेटिव कमेंट्स ज्यादा हैं, पॉजिटिव कम हैं। ना 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 ना, ये खुश होने की बात नहीं है। अभी पॉजिटिव ज्यादा इसलिए हैं कि उनको पता है कि यूनिवर्सिटियों में हम जो माहौल दे रहे हैं ना, देखो हम एजुकेशन के खिलाफ नहीं हैं। एजुकेशन के खिलाफ बात करना ये तो परले दर्जे की हमाकत और बेवकूफ़ी है। दीनदार लोग अगर एजुकेशन हासिल करके मुल्क की बागडोर और मुल्क की लगाम अपने हाथ में ले तो मुल्क की इससे बड़ी खिदमत कोई नहीं हो सकती। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जो एटमी धमाका कर दिया ना, हमने बड़े बड़े उलमा से सुना है कि आज उलमा की दाढ़ियां और पगड़ियां डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वजह से महफूज हैं। अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एटमी साइंटिस्ट बन के, साइंसदान बन के एटमी धमाका और पाकिस्तान को एटमी ताकत ना बनाता तो आज हम यहां मिंबर पे बैठ के इतने अमन के साथ बयान ना कर रहे होते। तो ये दीन की खिदमत है। तो इसलिए मैं ये बार बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि उलमा एजुकेशन के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, लेकिन ये एजुकेशन का कौन सा तरीका है कि लड़के के साथ लड़की को लाजमी बिठाया जाए? ये कौन सा तरीका है भाई? इसका एजुकेशन से क्या ताल्लुक है? लड़कियों के लिए अलग यूनिवर्सिटियां हो, लड़कों के लिए अलग हो, इससे ज्यादा अच्छे तरीके से एजुकेशन हासिल होगी। यूनिवर्सिटियों में आंख मटक्के ज्यादा हो रहे हैं। एजुकेशन, आंख मटक्का समझते हैं? कुछ कराची की इस्तिलाह है ना, वो अखपल तरीके से आप समझेंगे। आंख मटक्के ज्यादा हो रहे हैं। एजुकेशन के नाम पे आपके खानदानी निजाम को तबाह किया जा रहा है। तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि देखो, अपने इस गुलशन को, अपने इस खूबसूरत माहौल को बचाओ। मलाला यूसुफजई ने तो एक बयान दाग दिया, उसको पता है अभी नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, लेकिन आगे आने वाली नस्लें मेरी हिमायत करेंगी, क्योंकि जानी को जितनी नफरत निकाह से होती है इतनी किसी और चीज से नहीं होती। जो जिना करने वाले लोग हैं, कुरान ने साफ कह दिया, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यनकिहु इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक। यहां यनकिहु से मुराद निकाह नहीं बल्कि कॉन्टेक्ट। निकाह का एक मतलब सिर्फ कॉन्टेक्ट भी होता है। जिना करने वाले मर्द को जिना करने वाली औरत में रग़बत होती है, वो निकाह नहीं करना चाहता। और जिना करने वाली औरत की तरफ रग़बत सिर्फ किसको होती है? जिना करने वाले मर्द को होती है।
तो ये जो बयान आया है ना, ये आपके कल्चर को खराब करने के लिए। इससे होगा क्या? आप कह सकते हैं कांटेक्ट तो कांटेक्ट है, निकाह के जरिए हो या बगैर निकाह के, जमीन आसमान का फर्क है। देखो, इन मुल्कों के पास मजहब नहीं है, इन कंट्रीज के पास मजहब नहीं। हमारी जो यंग जनरेशन है वो गोरे से वो चीज ले रही है जो गोरे के पास है ही नहीं। आप उनसे मोबाइल लें, आप उनसे गाड़ियां खरीदें, अच्छी गाड़ियां बना लेते हैं, मोबाइल अच्छे बना लेते हैं, सड़कें अच्छी बना लेते हैं, उनको ठेके पे दें और सड़कें बनवाएं उनसे। कल्चर उनका अच्छा नहीं है। मैं इस मौके पर अक्सर एक वाकया बयान करता हूं। देखो, जो चीज जिसके पास नहीं है वो उसके पास से आपको मिलेगी नहीं। हम मुतासिर होते हैं कि इसके पास ये चीज है लिहाजा वो भी इसके पास होगी। ये बिल्कुल ऐसे मिसाल है कि आप अपनी गाड़ी किसी मैकेनिक के पास लेकर गए, दर्जनों मैकेनिक को आपने अपनी गाड़ी दिखा दी मगर वो गाड़ी ठीक नहीं हुई। आप एक मैकेनिक के पास गए, उसने 2 मिनट में वो गाड़ी का फॉल्ट दूर कर दिया, गाड़ी फिटफाट हो गई। आपने कहा यार ये तो बड़ा पढ़ा लिखा लगता है मुझे, बड़ा जबरदस्त मैकेनिक है। कुछ दिन के बाद आपके गुर्दों में दर्द हो गया। आपने कहा वो जो मैकेनिक था ना पढ़ा लिखा, मैं दर्जनों मैकेनिकों के पास अपनी गाड़ी लेकर गया हूं, एक से भी ठीक नहीं हुई। वो जो मैकेनिक था उसने एकदम 2 मिनट में मेरी गाड़ी फिटफाट कर दी, लिहाजा उसी के पास चले गए आप। और आप कमीज उठा के अपना गुर्दा दिखाने की कोशिश करने लगे। आपने कहा भाई मेरे गुर्दे में फॉल्ट है, जिस तरह आपने मेरी गाड़ी का फॉल्ट दूर किया मेरे गुर्दे का फॉल्ट भी आप दूर कर दें। तो ये हमाकत की बात है या नहीं है? वो कहेगा भाई मुझे गुर्दे का क्या पता यार। तो बिल्कुल यही हाल हमारा गोरे के साथ है। मैं इस मौके पर अक्सर एक वाकया बताता हूं। मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर साहब रहा करते थे। उनके वालिद भी डॉक्टर, बेटा भी डॉक्टर। वालिद जब बूढ़े हो गए तो मैंने एक दिन देखा कि सख्त सर्दी की रात में उनके वालिद साहब फुटपाथ पे बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? शदीद सर्दी है और ठिठरे हुए बैठे हुए हैं, गली में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? सिगरेट पी रहे हैं। मैंने उनके वालिद से कहा, मैंने कहा हजरत अव्वल तो सिगरेट पीनी नहीं चाहिए ना, लेकिन अगर इस उम्र में आपको पीनी है तो आप घर में बैठ के क्यों नहीं पी रहे, यहां सर्दी में अकेले क्यों बैठे हुए? ये छोटा सा वाकया है लेकिन आंखें खोलने के लिए काफी है। मुझे उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पोते हैं घर के अंदर, मेरा जो बेटा है वो डॉक्टर है, वो कहता है कि सिगरेट का धुआं सेहत के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा डैडी आपने अगर ये सिगरेट पीनी है तो इसके धुएं से मेरे बच्चों को नुकसान हो सकता है, आप घर से बाहर बैठ के पिए। बात समझ में आई? वो बैठे में बाहर पी रहे। मैंने उनसे कहा बूढ़े साहब से कि देखिए अगर आपने अपने बच्चों को मजहब भी सिखाया होता मेडिकल साइंस के अलावा, आपने अपने बच्चे को फोकस किया किस पर? मेडिकल साइंस, डॉक्टर बने, मजहब भी सिखाया होता ना, कुरान सिखाया होता, तो आपका बच्चा इस्लाम पर भी अमल करता और मेडिकल साइंस पर भी। वो ये कहता कि अब्बा को इस उम्र में घर से बाहर निकालना इसकी अल्लाह इजाजत नहीं दे। जो कुरान वाला तकुल्लहुमा उफ़िन, बाप के सामने उफ करने की इजाजत नहीं दे रहा, वो बाप को घर से बाहर बिठाने की कहां इजाजत देगा? कुरान कह रहा है वाला तकुल्लहुमा उफ़िन, वालिदैन के सामने उफ भी मत करो। और कितनी बदतमीजी की बात है कि अपने बच्चों के लिए किसको बाहर निकाला जा रहा है? बाप को। मैंने कहा कि आप अगर अपने बच्चे को कुरान पढ़ा देते, उलमा के साथ बिठाते, तो आपका बच्चा ये कहता कि डैडी आप सिगरेट पी रहे हैं, इससे धुएं से तकलीफ हो सकती है, नुकसान हो सकता है, तो मैं अपने बच्चों को लेके कहां जा रहा हूं? थोड़ी देर के लिए रोड पे जा रहा हूं। जब आप सिगरेट पी के फारे हो जाएं, एग्जॉस्ट फैन चला दिएगा, थोड़ी देर में मैं बच्चों को लेके कहां जाऊंगा? बोलते क्यों नहीं भाई? वापस आ जाऊं। अभी चूंकि हमारा माहौल इस्लामी है ना, तो उस डॉक्टर में इतनी अकल थी कि अब्बा को सिर्फ रोड पे रखो। कहां रखो? रोड पे।
ये 2-4 नस्लों के बाद जब इस किस्म के अब्बाओं के यहाँ इस किस्म के बच्चे पैदा होंगे 2-4 नस्लों के बाद, तो ये टेंशन ही नहीं लेंगे कि अब्बा घर में रहें। अब्बा हमेशा के लिए कहाँ जाएंगे? क्योंकि सिगरेट के धुएं से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी बूढ़े बाप के खांसने से होती है तकलीफ। हर वक्त की खांसी नौजवान नस्ल बर्दाश्त नहीं करती। वो कहेंगे अब्बा ये टेंशन ही खत्म करो, कहां रहना है आपने? मैं फादर डे के मौके पर आपके लिए कोई गिफ्ट ले आया करूंगा, आपके हक में बयान जारी कर दिया करूंगा, लेकिन अब घर में रहने की टेंशन में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बात यहां तक रुकेगी नहीं, इससे भी आगे का मामला होगा। वो आगे का मामला बताऊं? मेरे ख्याल है आप लोग थक गए हैं, परेशान हो गए। इससे आगे पता है क्या स्टेप होगा? जब अगली नस्ल आएगी तो बुढ़ापे में अब्बा को घर में रखने की टेंशन इतनी बुरी लगेगी, बल्कि ओल्ड हाउस में जमा कराने की टेंशन भी बहुत लगेगी। यार ये ओल्ड हाउस में जमा कराना भी किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। लिहाजा सिरे से अब्बा की टेंशन ही खत्म कर दो, अब्बा लेस जिंदगी गुजारो। नहीं आ रही बात? बहुत टेक्निकल पॉइंट की बात की है। कौन सी जिंदगी? ऐसी सिस्टम लेकर आओ जो बगैर निकाह के कॉन्टेक्ट, सिंगल मदर, अब्बा मार्केट से शार्ट है ही नहीं अब्बा। भाई जब बगैर निकाह के कांटेक्ट होगा तो अब्बा होंगे? अब्बा ही नहीं। तो फिर बुढ़ापे में ये गुनाह अपने सर मोलना कि उसको कहां जमा कराओ। देखो ये अभी आपकी समझ में बातें आ रही हैं, अगर मैं 100 साल के बाद यहां के बयान करूं या 50 साल के बाद, जो यूनिवर्सिटी का जो माहौल है ना, उसमें लोग मेरी बातों पे हंसेंगे, ये मौलवी किस किस्म की बातें कर रहे हैं। वो कहेंगे इसको क्या हो गया? अब्बा लेस होना कौन सी बुरी चीज है भाई? गधे का भी बाप नहीं होता, घोड़े का भी नहीं होता, कुत्ते का भी नहीं होता, तो इंसान का भी अगर बाप नहीं है तो क्या हो गया? ये जितने अफगानिस्तान में अमेरिकन फौजी आए हुए, इनमें बहुत सौ के बाप नहीं है, ज्यादा अच्छा लड़ रहे हैं वहां पे। अब्बा होते हैं तो फोन करके पूछते हैं क्या हो गया भाई, कहां है, आया क्यों नहीं अब तक? वो तो कहते हैं ये तो नेशन के लिए ज्यादा अच्छा लड़ता है जिसका अब्बा ना हो। बहुत से अमरीकी हैं, बहुत से बरतानवी लोग हैं, बहुत से यूरोपियन हैं जिनके अब्बा है ही नहीं। बात दफा तो केस करना पड़ता है। वो कहते हैं, औरत कहती है ये इस बच्चे का बाप है, वो कह रहा मैं नहीं हूं भाई, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं। डीएनए से पकड़ा जाता है। हमारे यहां मियां बीवी में तलाक हो जाए ना, बच्चों पे लड़ाइयां होती हैं। मां कहती है मैं रखूंगी, बाप कहता है मैं रखूंगा। औलाद पे कंप्रोमाइज नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, जो डॉक्टर साहब थे, मैंने अब समझ में आया मैंने उनसे क्या कहा, वही मैं आपसे भी कह रहा हूं। ये वाकया मैंने इसलिए नहीं सुनाया कि उनको क्या सुनाया, मैंने इसलिए सुना रहा हूं कि आपको क्या बता रहा हूं मैं।